बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व बअद। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व मुहम्मदिन रसूलन वजबत लहुल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दीनी मेरी भाइयों, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे मग़रबी यूपी में दावती तबलीगी इस्लाही उसी ज़िम्न में मुरादाबाद की इस मस्जिद में भी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया गया है और ये इसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले एक प्रोग्राम हुआ था और उसका उन्वान था कि वो बुनियादी बातें जिनका जानना हर मुसलमान के लिए वाजिब और ज़रूरी है। उस वक्त ये बात कही गई थी कि हम और आप जो यहाँ हाजिर हैं, मौजूद हैं, तो ये आमतौर पर जो तकरीरें होती हैं उस तरह की तकरीर नहीं होगी, बल्कि एक तरह का दर्स होगा जिसमें गुफ्तगू के दरमियान आप हज़रात से सवाल किए जा सकते हैं और दर्स ख़त्म होने के बाद भी आप हज़रात से दर्स के बारे में सवाल किए जा सकते हैं और किए जाएंगे। तो आप हज़रात जो बातें कही जाएं उनको तवज्जो से और दिलजमाई के साथ समाअत करें, याद रखने की कोशिश करें, इसलिए कि प्रोग्राम के दर्स के ख़त्म होने के बाद सवाल जवाब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हज़रात से होंगे और जवाब देने वाले हज़रात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनाम से भी नवाजा जाएगा। आज का जो उन्वान है वो है दीन की तीन बुनियादें। क्या है बुनियादें तीन दीन की? तो जो हदीस हमने पढ़ी है अभी अबू दाऊद शरीफ की, जिसे अल्लामा अल्बानी वगैरह ने सही करार दिया है, उस हदीस में दीन की तीनों बुनियादें बतला दी गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन, कि जिसने इस बात का इकरार किया, जिसने ये बात कही, एतराफ़ किया इस बात का कि मैं अल्लाह को अपना रब मानने पर राजी हूं, वबिल इस्लाम दीना, और इस्लाम को अपना दीन मानने पर राजी हूं, वबि मुहम्मदिन रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानने पर राजी हूं। जिस आदमी ने ये तीन बातें कही
इन 3 बातों का एतराफ किया, इकरार किया। और ये कि सिर्फ जुबानी तौर से एतराफ और इकरार नहीं, बल्कि अमली तौर पर इन 3 बातों को साबित भी किया। इसलिए कि मैं जुबान से कह देना काफी नहीं है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जुबान से इकरार किया, एतराफ किया, दिल से इस पर इत्मीनान और ईमान जाहिर किया और अमली तौर पर उसको साबित किया इन 3 बातों को। तो 3 बातें बतला दी। 3 बातों को मानने, जुबान से इकरार करने और अमली तौर से उसे साबित करने की बात हदीस शरीफ में कही गई कि जो आदमी ये 3 काम करेगा, काम 3 बतलाए गए, फिर उस पर सवाब बतलाया गया। आगे हदीस के इसी जुमले में, इसी हदीस में आगे टुकड़े में सवाब बतलाया गया। फरमा वजबत लहुल जन्नह, जो आदमी इन 3 बातों का इकरार करे, एतराफ करे, अमली तौर पर इन्हें साबित करे, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो ये बड़ा सवाब है, बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी खुशी की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें दी गई। जाहिर है कि हमें से हर इंसान की मुराद, मंशा, सोच, फिक्र यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आखिरत में जन्नत अता कर दे। इसके अलावा कोई और सोच है हमारी, आपकी? कोई आदमी भी नाउज़ुबिल्लाह जहन्नम में तो जाना चाहता नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा मुजरिम भी, आदि गुनहगार भी, उससे पूछो कि आखिरत में जहन्नम में जाना चाहते हो क्या, तो यही कहेगा कि मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूं। तो हम में से हर आदमी की मंशा, ख्वाहिश, तमन्ना, दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको अपनी रहमत खास से, फजल खास से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि उसके लिए जो 3 बातों का इकरार करे, इकरार करे, अमली तौर पर साबित करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इस हदीस में 3 बुनियादी बातें बतला दी गई और यही दीन की 3 बुनियादें हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानना, यह बुनियाद है दीन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना, यह बुनियाद है दीन की। और तीसरी बुनियाद है खुद इस्लाम को जानना, दीन को जानना, इस्लाम को जानना, यह तीसरी बुनियाद है। तो 3 बुनियादें हो गई। कौन कौन सी? अल्लाह को जानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना और इस्लाम को जानना। अब हज़रात सब ऐसे तरह की बात हो, सवाल हो तो बोला करें, तो लगेगा कि बात आप हज़रात तवज्जो से सुन रहे हैं और इंटरेक्शन बराबर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब हैं जिन्होंने भी जवाब दिया, तो उनके जवाब देने की हाजत नहीं, वो तो खुद मौलवी साहब हैं। आप लोगों को जवाब देना चाहिए और दर्स जो है असल में आप लोगों के लिए हो रहा है, मौलाना लोगों के लिए थोड़ी हो रहा है। तो मेरे हाल ये 3 बुनियादें हैं दीन की। पहली बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानना। क्या जानना है अल्लाह रब्बुल आलमीन को? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को जानना, उसकी रुबूबियत को जानना, उसकी उलूहियत को जानना, उसके अस्मा और सिफात को जानना।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से जानने की है। और इन्हें आप चार ना करके तीन भी कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को जानना, अल्लाह की उलूहियत को जानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात को जानना। तो कितनी बातें जाननी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से? तीन, या अगर उसे तफसील कर दें तो चार। अल्लाह की जात को जानना, रुबूबियत को जानना, उलूहियत को जानना, अस्मा व सिफात को जानना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को जानना यानी ये जानना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस दुनिया का और सारी कायनात का जो हमें नजर आ रही है और जो नजर नहीं आ रही। इसलिए कि सारी कायनात हमें नजर भी नहीं आती, कायनात का एक हिस्सा हमें नजर आता है और बहुत बड़ा हिस्सा कायनात का हमें नजर नहीं आता। साइंसदान अपनी तमाम रिसर्च के बावजूद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी हम सारी कायनात मुनकशिफ नहीं कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है साइंस के एतबार से, ये जो कुछ नजर आ रहा है आपको, आसमान, सूरज, चांद, ये जमीन, ये तो एक कहकशां का एक सोलर सिस्टम है। और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं साइंस के मुताबिक। और फिर ये तो एक कहकशां की बात हुई मिल्की वे की। हमारी जो कहकशां है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, इसका नाम है मिल्की वे। तो ये तो एक कहकशां की बात है। कायनात में इस जैसी अनगिनत कहकशाएं मौजूद हैं। तो आप एक कहकशां के एक सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, उसी कहकशां के और बहुत सारे सोलर सिस्टम में भी आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और फिर इस गैलेक्सी के अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आपको नजर नहीं आ रही। तो कायनात बहुत वसी है, वो जो हमें नजर आ रही है और वो भी जो हमें नजर नहीं आ रही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात का वसीला देते हुए इरशाद फरमाया था कि बहुत से तेरे नाम ऐसे हैं जो तेरे इल्म गैब में पोशीदा हैं, तुमने उन पर किसी को मुत्तला नहीं किया। तो जो कायनात हमें नजर आ रही है उसका भी और जो नजर नहीं आ रही उसका भी, जहां आबादियां हैं उसका भी और जहां आबादियां नहीं है उसका भी, जहां लोग पहुंच सकते हैं उनका भी और जहां लोग नहीं पहुंच सकते, लोगों में से कोई भी यहां नहीं पहुंच सकता। ये याद रखिएगा। इसलिए कि आदमियों में से, आदम की औलाद में से आता है वहां भी, उस जगह का भी और जहां इंसान नहीं पहुंच सकता उस जगह का भी। तो जो चीज जो कायनात आपको नजर आ रही है उसका भी और जो नजर नहीं आ रही उसका भी, और कायनात के जिस हिस्से तक आप पहुंच सकते हैं उसका भी, और जिस हिस्से तक आप या कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता उसका भी। इंसानों में सबसे बड़े इंसान की भी एक जगह जाने की हद है, उस हद से आगे वो भी नहीं बढ़ सकते। तो जहां कोई पहुंच सकता है वहां का भी और जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां का भी रब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कोई एक आलम का रब नहीं है, या एक मुल्क का रब नहीं है, एक इलाके का रब नहीं है, एक दुनिया का रब नहीं है, तमाम आलमों का रब है अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसी के लिए सारी तारीफें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को जानना यह कि वो तमाम कायनातों का रब है। रब है तो रब होने में जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह रब है तो आप कितनी बातों का बुनियादी तौर पर इकरार करते हैं। जब आप ये कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, ये कहकर के आप बुनियादी तौर पर कितनी बातों का इकरार करते हैं।
4 बातों का। सवाल होंगे, तवज्जो से सुनिएगा। जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, तो आप बुनियादी तौर पर 4 बातों का इकरार करते हैं, मोटे मोटे तौर पर। किनका? एक ये कि खालिक वो है, उसके अलावा कोई और खालिक नहीं है। जब आप ये कह रहे हो कि अल्लाह रब है, तो जैसे आपने ये कहा कि अल्लाह रब है, तो आपने 4 बातों का इकरार किया। पहली ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही खालिक है, उसके अलावा कोई और खालिक नहीं है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हू खालिकु कुल्लि शै। ये अल्लाह जिसके अलावा तुम, अल्लाह जो तुम्हारा रब है और उसके अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, वही हर चीज का पैदा करने वाला है, हर चीज का पैदा करने वाला है। तो रब कहते ही आपने ये इकरार किया कि तमाम जहानों का, कायनात का, रियामों का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, और उसके अलावा इस निज़ाम को, इस कायनात को कोई और पैदा करने वाला नहीं है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। अल्लाह के अलावा जिन जिन लोगों को तुम पुकारते हो और जिन जिन लोगों से फरियादें करते हो, दुआएं करते हो, इल्तिजाएं करते हो, मांगते हो, झोलियां फैलाते हो, ये सब इनकी हैसियत ये है कि ये सारे मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। किसी एक की बात नहीं की, इन साहब की, उन साहब की, फला साहब की, छोटे साहब की, बड़े साहब की, किसी एक की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की ही नहीं, सारे लोगों को शामिल किया। इन्नल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वो सब जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, दुआएं करते हो, जिनसे फरियादें करते हो, जिनसे मांगते हो, जिनसे इस्तिग़ासे करते हो, जिनसे अल्लाह के अलावा जिन जिन से करते हो, ये सब, इनमें से कोई एक नहीं, सारे अगर मिल जाएं तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और एक मक्खी पैदा करना बहुत बड़ी बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे आगे की बात बयान फरमाई, वइन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन। अगर मक्खी से कुछ उठा करके ले जाए इनके पास से, तो उस मक्खी से वो चीज वापस नहीं ला सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, ये हाल है इनका। तो ये कमजोरी है इनकी, ये इनकी कमजोरी वाज़ेह हो रही है, तो मांगने वाले की कमजोरी भी जाहिर है और जिससे मांगा जा रहा है उसकी कमजोरी भी जाहिर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत शरीफा में बयान फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा जिन जिन लोगों से फरियादें, दुआएं, इस्तिग़ासे, दरदर्शी की जा रही है, ये सब माफ़ौक़ल असबाब, जिन जिन लोगों से इंसान फरियाद कर रहा है, दुआएं कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, ये सब ऐसे हैं कि एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और खुद अपने बारे में ये फरमाया कि खालिक़ु कुल्लि शै, हर चीज का पैदा करने वाला तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह है, जिसके अलावा इबादत का मुस्तहिक कोई और नहीं। तो खालिक अल्लाह है। दूसरी बात, जब आपने रब कहा तो ये मानी कि खालिक, पहली बात ये मानी कि खालिक है, दूसरी बात ये मानी कि मालिक भी सिर्फ वही है, उसके अलावा मालिक भी कोई, इस सारी दुनिया का, सारी कायनात का अल्लाह ही खालिक है। और दूसरी बात, अल्लाह ही मालिक है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा। जमीनों की बादशाहत, मिल्कियत अल्लाह की है। जमीनों की, आसमानों की बादशाहत, मिल्कियत अल्लाह के लिए है। कौन है मालिक जमीनों का, आसमानों का? अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये तर्जुमा किया जाए, इसलिए एक उलमा हज़रात मौजूद हैं, तक़दीम है, सिर्फ अल्लाह के लिए है जमीनों आसमानों की बादशाहत। वो जो चाहता है पैदा करता है। या बोले मन यशाओ इनासा, जिसको वो चाहता है
मिला करके देता है, वो और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। दुनिया की तमाम कोशिशें, जिद्दोजहद, दौड़ धूप और मेहनत मशक्कत और वसाइल इख्तियार करने के बाद भी साहिब औलाद नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बांझ बना दिया है, उसके नसीबे में औलाद लिखी नहीं, तो इसे मिलनी नहीं है। तो ये सारे काम कि किसी को लड़कियां देना, किसी को लड़के देना, किसी को दोनों मिला करके देना और किसी को कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, किसी और के नहीं है। वो जो चाहता है पैदा करता है और इसके साथ जमीनों और आसमानों की बादशाहत भी सिर्फ उसकी है, मिल्कियत भी सिर्फ उसी की है। मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तमाम बादशाहतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जिसको चाहता है वक्ती तौर से बादशाहत दे दी और जिससे चाही बादशाही छीन ली। बड़े बड़े राजाओं को पलक झपकते फकीर बना देता है और उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा देता है और दर दर भटकने और ठोकरे खाने पर मजबूर कर देता है। और वही वो जात है जो फकीरों और बेसरों को उठाकर तख्ते शाही पर बिठा देती है, उसी की जात है। तो राजा रंक बन जाए और रंक राजा बन जाए, सब उसकी मशीयतें हैं। जो कल बादशाह थे आज नहीं है, और जो आज बादशाह है वो कल नहीं होंगे। जमाना और निजाम बदलते हुए कितना अपने सामने देखा है। तो सारी बादशाहतें अल्लाह के लिए हैं। मालिकुल मुल्क, इख्तियारात सब उसके, और उसके अलावा कोई और इस दुनिया का, इस कायनात का मालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात भी निहायत वजाहत के साथ बयान फरमा दी। फरमाया जिनको तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बना रखा है, बड़ा समझ रखा है, ताकतवर समझ रखा है, मालिक व मुख्तार समझ रखा है, अल्लाह के अलावा जिन जिन हस्तियों को तुमने, इन सबको जरा इनसे फरियाद करके बुला करके इनसे इस्तिग़ासा करके देखो। इनकी हैसियत ये है कि ये अपने जमीन में, जमीनों आसमान में जर्रा बराबर किसी चीज के मालिक नहीं है, किसी एक जर्रे के मालिक नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जमीन के मालिक नहीं है, फरमाया किसी एक जर्रे के मालिक नहीं है। और फिर ये भी फरमा दिया कि इस पूरी कायनात को बनाने सजाने में इनकी कोई भागीदारी भी नहीं है। मालहुम फीमा मिन शिर्क, इन जमीनों आसमान को बनाने में, चलाने में इनका कोई हिस्सा भी नहीं है। जिन जिन लोगों को अल्लाह के अलावा लोगों ने बड़ा समझ रखा है, कोई भागीदारी, हिस्सेदारी जमीनों आसमान को बनाने में और चलाने में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहलवा दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद अपने बारे में ये बात लोगों को बतलाइए कि मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। एक जगह ये ऐलान करवाया सूरह जिन में कि मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं, और सूरह आराफ में ये ऐलान करवाया कि मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक तो नहीं हूं। सूरह जिन में सुना, आराफ में ये भी जानो कि मैं अपने नफा नुकसान का मालिक भी नहीं। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तमाम मकामात, दर्जे, फजीलतें, अहमियतें हासिल हैं और जिनसे ज्यादा बड़ा दर्जा इंसानों में किसी और का नहीं हो सकता। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान करवा दिया कि आप ये कह दीजिए कि मैं अपने नफा नुकसान का मालिक भी नहीं और तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक भी नहीं। अलग अलग आयात में दोनों हकीकतों को वाज़ेह किया गया। तो मालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर मुदब्बिर, फैसले करने वाला, किसको कितनी रोजी मिलेगी, नहीं मिलेगी, औलाद कैसी मिलेगी, बारिश कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, किस दिन होगी, गर्मी कितनी होगी, सर्दी कितनी होगी, दिन कब बड़ा होगा, रात कब बड़ी होगी और कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी,
और ज़मीन के तमाम निज़ामात के फैसले करने वाला, प्लानिंग करने वाला भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके अलावा ज़मीन के, आसमान के और इस पूरी कायनात के निज़ाम का खाका बनाने वाला, प्लानिंग करने वाला, फैसला करने वाला और कोई नहीं है। वही है जो आसमान पर बैठा हुआ मामलों की तदबीर करता है। ये तीसरी बात। और चौथी बात इसमें कि मुतसर्रिफ भी वही है, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैसले उसने कर दिए, नाफिज कोई और करता है। फैसले भी वही करता है, प्लानिंग भी वही करता है, और उन प्लानिंगों को और उन फैसलों को नाफिज भी वही करता है, कोई और नहीं करता। उनको कोई बदलने वाला नहीं। जो फैसले उसने कर दिए, जो प्लानिंग है उसने कर ली, उनको कोई बदलने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जो चाहता है करता है। तो ये चार बातें अल्लाह को रब मानने में दाखिल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने में ये जानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, और दूसरी बात ये जानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद है। वाबुदू वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह ही की इबादत करो और उसके अलावा किसी और को, उसके साथ किसी और को शरीक न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मशहूर आयत है, वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है ये इस बात का कि उसके अलावा किसी और की इबादत तुम्हें करनी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसे माबूद मानना और सिर्फ उसी को माबूद मानना और उसके अलावा किसी और को माबूद ना मानना, ये उलूहियत है कि जुमला इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और हम इन जुमला इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकते। तो इबादत को जानना ये जरा वसी बाब है, इस पर आगे गुफ्तगू होगी कि हम ये जाने कि इबादत कौन कौन सी है और क्या है, और किस किस तरीके से रुबूबियत में और उलूहियत में शिर्क हो जाता है। फिर तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से उसके अस्मा और सिफात को जानना। ये जानना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे बहुत सारे नाम हैं, जो जिनमें से कुछ हमें मालूम है और बहुत सारे हमें मालूम नहीं है। और जो नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, वो माना खेज है, हकीकत रखते हैं। जो अस्मा है, जो सिफात है, वो सब माना खेज हैं, अपना माना रखती हैं, हकीकत रखती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्मा और सिफात को, उसके अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नामों को मानना बगैर किसी तमसील, तशबीह, तकीफ और तातील और तहरीफ के। अब ये क्या है? तमसील, तातील, तशबीह, तहरीफ, इसका बयान आगे किसी दर्स में जब तफसील होगी तो किया जाएगा। मुख्तसरन आप ये जाने कि आप ये समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्मा और जो सिफात हैं, उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन यकता है, वो माना खेज हैं, उनकी हम किसी से मुशाबहत नहीं दे सकते, तशबीह नहीं दे सकते, उसकी कोई मिसाल हम नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन नामों में हम किसी और को शरीक भी नहीं कर सकते, उन नामों और उन सिफात में किसी और को शरीक भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन असल में तमाम जहान को रोज़ी देने वाला है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देने वाला है, उस तरह से किसी और को रोज़ी देने वाला समझना और उसको रज़्ज़ाक़ कह देना, ये तौहीद व अस्मा व सिफात में बिगाड़ और शिर्क है। हमारे यहाँ जो नाम चल रहे हैं, गंज बख्श, दाता, गरीब नवाज, ये सब इसी कबील से है कि इनके पीछे भी लगभग वही अकीदा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में होना चाहिए। तो ये कि अल्लाह के जो नाम हैं, उन नामों को किसी और के पर चश्मा कर देना, ये तहरीफ है और इल्हाद है,
अल्लाह के नामों में कि आप अल्लाह के जो नाम हैं उनको दुनिया के किसी आदमी पर चस्पा कर दें, फिट कर दें। तो अस्मा व सिफात में ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अस्मा व सिफात को अल्लाह के लिए उस तरह साबित करें कि ना हम उसकी तशबीह दें, न तमसील दें, न तातील करें और ना ही उसमें किसी तरह के इलाहाद और तहरीफ को शामिल हो दें। तो ये बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से जाननी है। अल्लाह की रुबूबियत को जानना, अल्लाह की उलूहियत को जानना, अल्लाह के अस्मा व सिफात को जानना, ये पहली बुनियाद है दीन की। रब को, अल्लाह ताला को जानना ये पहली बुनियाद है, जिसमें मैंने 3 बातें बताई कि 3 बातें जाननी चाहिए बुनियादी तौर पर। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। मैंने पिछली बार आया था तो मैंने आप हजरात से कहा था, ये बात इशारतन आई थी, तो मैंने आप हजरात से कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना भी शामिल है। यानी आपका नाम क्या था, आपके अब्बू का नाम क्या था, अम्मी का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, किस कबीले के थे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, नबूवत कब मिली, कितने साल खुफिया तबलीग रही, कितने साल आपने ऐलान तबलीग की, मक्की ज़िंदगी कितनी है, मदीना में आपने हिजरत कब की, उससे पहले इसरा और मेराज कब हुई, और हिजरत फिर आपने कब की, मदीना कब पहुँचे, मदीना के अहम वाक़यात क्या हैं, ये सारी तफसीलात सीरत की किताबों में दर्ज है। इन चीज़ों का जानना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने में शामिल है। लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत रसूल ईमान लाना जरूरी है। ये समझना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, नबी हैं, और आपके बाद कोई और नबी और रसूल किसी भी तरह का आने वाला नहीं है। आप खातमुन नबीयीन हैं, खातमुल मुरसलीन हैं, ये अकीदा रखना, ये जानना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ईमान लाना आपकी नबूवत और रिसालत पर, और इस बात पर ईमान लाना कि आप खातमुन नबीयीन और खातमुल मुरसलीन हैं। आप पर अंबिया और रसूल का सिलसिला खत्म हो गया, आप ही आखिरी नबी और आप ही आखिरी रसूल हैं। अब आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल आएगा। तो ये जानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बात मैंने आपको बतलाई। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं तो फिर साथ में ये आपको समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, जिन पर आप ईमान लाए हैं, आप पर ईमान लाना आपकी अखरवी कामयाबी, दुनियावी कामयाबी के साथ आपकी उखरवी कामयाबी के लिए निहायत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, "फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअू नूर लज़ी उनज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून", कि वो लोग जो ईमान लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके दीन को, आपको तकलीफ पहुंचाई और मदद की आपकी, और इत्तिबा की उस शरीयत की, उस कुरान की जो आप पर उतारा गया है, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के साथ आपके बाज़ हुकूक का भी तज़किरा फरमा दिया। तो ईमान के हवाले से मैं ये बात कह रहा था कि आप ये जाने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना दुनिया की कामयाबी के साथ उखरवी कामयाबी के लिए भी बेहद ज़रूरी है, और उसके बगैर आखिरत की कामयाबी मुमकिन नहीं। दुनिया में इंसान किसी भी शख्सियत को मानता हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत को मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना, ये इंसान की नाकामी का जरिया है। इंसान दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत को, जिन्हें वो बड़ी समझता है,
हुई हैं बहुत सी बड़ी शख्सियत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शख्सियत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शख्सियत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जैसी सिफत से मुत्तसिफ है, बड़ी शख्सियत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, बड़ी शख्सियत है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शख्सियत है। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम कुरान मजीद ने लिए हैं, और बहुत सी शख्सियत ऐसी भी हैं जिनके नाम कुरान ने नहीं लिए, लोग उन्हें बड़ा मान रहे हैं। तो कुरान में बयान की गई बड़ी शख्सियत या ना बयान की गई बड़ी शख्सियत जिन्हें लोग अपने तौर पर बड़ा मान रहे हैं, इन तमाम बड़ी शख्सियत को मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना, ये इंसान के लिए उसको जहन्नम में पहुंचाने के लिए और उसकी नाकामी के लिए बस है, काफी है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यस्मा बी आदम मिन हादिल उम्मति यहूदी वला नसरानी सुम्मा ला युमिनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन असहाबिन नार, के इस उम्मत में कोई भी यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा रखने वाला एक बड़ी शख्सियत को मानने का दावा रखता है, कोई भी नसरानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा रखने वाला एक बड़ी शख्सियत को मानने का दावा रखता है, ये भी। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियत को मानने का दावा रखने वाले लोग अगर ये मेरे बारे में सुने और मुझ पर ईमान ना लाए और इनकार कर दे मेरा और मुझे ना माने, तो इन बड़ी शख्सियत का मानना इनके लिए काफी नहीं होगा। असहाबुन नार जहन्नमियों में से होंगे ये लोग। बड़ी शख्सियत को मान रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी शख्सियत को मान रहे हैं, रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी शख्सियत को मान रहे हैं, मुत्तफक अलग पैगंबरों को मान रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। फरमाया जन्नत नहीं मिल सकती, जहन्नमी है। तो दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियत हो सकता है वक्ती तौर से कभी आपको बहुत सारी शख्सियत के जयकारे सुनने मिले, उनके नारे सुनने मिले, उनकी बड़ाइयां सुनने मिले और उनकी बड़ाइयों का शोर आपके कान से टकराए, तो याद रखिए कि कामयाबी के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत को मान लेना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना ये काफी नहीं है, बल्कि ये मोहलिक है। जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आखिरत की कामयाबी के लिए। तो हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए और इस पर फख्र महसूस करना चाहिए और इस पर खुशो खुर्रम रहना चाहिए और एक अच्छी फीलिंग अपने ज़हन दिमाग में रखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हैं। किसी हीन भावना का, किसी प्रोपगंडे से मुतासिर होकर अपने आप को कमतर समझने का या अपने आप को औरों के मुकाबले में छोटा समझने की जरूरत नहीं। हमें हमेशा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने की वजह से फख्र महसूस करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुताहर मुक़द्दस ज़ात पर है और आपकी ज़ात पर ईमान ही हमारी नजात का ज़ामिन है और यही हमें आखिरत में नजात दिलाने का जरिया है, जन्नत दिलाने का जरिया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जानना और आपके पैगाम को जानना कि आपका बुनियादी तौर पर पैगाम क्या था। क्या था आपका बुनियादी पैगाम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी पैगाम क्या था? अल्लाह की गुलामी कबूल करना जी, अल्लाह की गुलामी को कबूल करना। हाँ ठीक है, फिर मौलवी साहब जवाब दे रहे हैं, आप हजरात को बोलना चाहिए।
तौहीद की दावत को, या मौलवी साहब ने अपने अल्फाज में कहा, हमारे अल्फाज में कहें तो तौहीद की दावत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत, उसका क़याम, उसका इस्तेकाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी पैगाम है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हर उम्मत में रसूल इसीलिए भेजा और तुम्हारे पास भी कि वो ऐलान करे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाइयों, ये कलिमा के कोई माबूद हकीकी इबादत का मुस्तहिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह के। सुनने में बड़ा हल्का है लेकिन बड़ा भारी कलिमा है। कैसा भारी है कि ये एक कलिमा बोलते ही सारी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, और हुई है। जिन जिन लोगों ने ये कलमा बोला, सारी दुनिया महज इसी एक कलमे के बोलने की वजह से मुखालिफ हो गई। क्या हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? अभी तक जो लोग शराबों पर बिठाते थे, अपने फैसले कराते थे, अपनी अमानतें रखते थे, अमीनो साबित कहते थे और इज्जत की निगाह से देखते थे, वही लोग जो फूल बरसाते थे अब उन्हीं हाथों ने पत्थर ले लिए, और जो लोग पलके बिछाते थे उन्हीं लोगों ने राह में कांटे बिछाने शुरू कर दिए, और जो लोग इज्जत और एहतराम से सर झुका लिया करते थे उन्हीं लोगों ने बेइज्जती के किसी तरीके को छोड़ा नहीं, सारे आजमा लिए। क्यों? क्या तब्दीली आ गई थी? सिर्फ एक जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जुमला इतना हल्का नहीं है, फजीलतें बहुत हैं इस जुमले की, अहमियत बहुत है इस जुमले की, कदर बहुत है इस जुमले की, वजन बहुत है इस जुमले में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने फरमाया, सातों जमीन सातों आसमान अगर तराजू के एक पल्ले में रखो और एक कलिमा, सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले में रखो, इतना वजनी है ये कलिमा, सातों जमीनों सातों आसमानों पर भारी पड़ जाएगा। तो मामूली नहीं है ये कलिमा, इतना वजनी है ये कलिमा। एक हदीस में आपने फरमाया, इरशाद फरमाया कि एक आदमी बारगाह इलाही में हाजिर है और उसके गुनाहों के रजिस्टर फैले हुए हैं, उसकी सामने हद्दे निगाह तक रजिस्टर फैले हुए, बड़े बड़े गुनाहों के रजिस्टर। ये आदमी थरथरा रहा है। क्यों? इसलिए कि मालिकुल मुल्क को हिसाब देने के लिए खड़ा हो गया। अभी तो आदमी इतराता फिरता है ना, हम और आप इतराते फिर रहे हैं, बेफिक्र हैं, मस्ती में चूर हैं, कोई एहसास नहीं। लेकिन जरा सोचो कि कब्र में चले जाओ और अल्लाह के सामने खड़े हो तो क्या हालत होगी। तो खड़ा है और इतने सारे रजिस्टर फैले हुए हैं गुनाहों के। अल्लाह ने पूछा कोई नेकी है तुम्हारी? नहीं है परवरदिगार, याद ही नहीं आ रही। हवास बाख्ता हो गया इतने सारे गुनाहों को देखकर और रजिस्टरों को देखकर। फरमाया है तुम्हारी एक नेकी हमारे पास, एक बिताका, एक कार्ड, जैसे आपका इनविटेशन कार्ड बड़ा हो गया, विजिटिंग कार्ड, ऐसा कोई कार्ड निकालेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, निकाला जाएगा। वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने बड़े बड़े रजिस्टरों के मुकाबले में इस एक छोटे कार्ड की क्या हैसियत है। फरमाया वजन होने दो। वो सारे गुनाहों के बड़े बड़े रजिस्टर एक तरफ और कलिमा तौहीद जिस पर लिखा हुआ वो एक पलड़े में, ये एक छोटा कार्ड बड़े बड़े रजिस्टरों पर भारी पड़ जाएगा। ये वजन है इस कलिमे का। तो मामूली कलमा नहीं है ये। हैसियत इसकी ये है कि जैसे आप ये बोलो सारी कायनात आपके खिलाफ हो सकती है और हो जाती है। और लोगों ने सब कुछ लुटाया लेकिन इस कलिमे से हाथ नहीं खींचा। बहुत सारे वाक़यात हैं, वाक़यात बतलाए जाएंगे तो बात बहुत तवील होगी, पर हमें अपनी बात समेटनी है, मुख्तसर करनी है। लेकिन आप
अव्वल से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद तक के अखबार में देखिए कि तौहीद वालों के साथ क्या हुआ और तौहीद वालों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना, आप पर ईमान लाना, आपके हुकूक को समझना और ये जानना कि आप आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं और आपके पैगाम को जानना। तो कई बातें हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने में एक तो आपकी सीरत को जानना, आपके नबी और रसूल होने को और खातम और रसूल और खातम नबी होने को जानना और समझना। तीसरी आपके पैगाम को समझना, जो आपका बुनियादी पैगाम है उसको समझना। ये और फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बात और आपको बतलाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को समझना कि आपके हम पर हुकूक क्या है। तो बुनियादी तौर पर ये चार बातें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने के हवाले से बताई गई। अब आखिरी बात, जो तीसरी बुनियाद है, इस्लाम को जानना, और इसको मुख्तसर बयान करके बात खत्म करेंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बुनियाद दीन की इस्लाम को जानना। इस्लाम को जानने में ये बात शामिल है कि आप इस्लाम की हक्कानियत को जानें, उसकी तारीख को जानें और उसकी हक्कानियत को जानें। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, इस कायनात को बनाने वाले की नज़र में मोतबर दीन इस्लाम है। लोग अलग अलग दीनों का नाम लेकर के तबलीग, प्रचार में लगे हुए हैं और जहन साजी में लगे हुए हैं कि ये मजहब सबसे ज़्यादा मोतबर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम किसी मजहब की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये बतला रहे हैं कि कायनात को बनाने वाले की नज़र में मोतबर दीन सिर्फ इस्लाम है। और ये उसने अपने कलाम में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के मानने वाले थे। उनके बाद में तमाम अंबिया इस्लाम के मुबल्लिग और उसके प्रचारक थे। बाद लोगों को ये धोखा होता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। ये धोखा बाद लोगों में होता है और बाद हजरात ये प्रोपगंडा करते हैं कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पुराना मजहब है, क्योंकि उसके संस्थापक, उसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये बात बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो लोग ये बात कहते हैं। ऐसी छोटी बात और ऐसी बेहकीकत बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक और बानी हैं और इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, उससे पहले नहीं पाया जाता था। ये निहायत झूठी और छोटी बात है, और इतनी झूठी और छोटी बात बड़े बड़े ज्ञानी हजरात कहते हैं, जिन्हें अपने यहाँ बड़ा ज्ञानी माना जाता है। वो लोग कहते हैं ये बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं, बानी नहीं, इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। आपसे पहले बहुत सारे पैगंबर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। बस बुनियाद नहीं रखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। इस्लाम से पुराना कोई और मजहब नहीं, और इस्लाम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में मोतबर है। ये बात समझनी चाहिए। वमन यब्तगि गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा जो आदमी किसी और को अपना मजहब और दीन बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे वो धर्म, वो मजहब, वो दीन कबूल नहीं करेगा और वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। तो अल्लाह की नज़र में मकबूल दीन इस्लाम है। तो इस्लाम की हक़ानियत को जानना, इस्लाम के अरकान को जानना। जब इस्लाम कहा जाए तो ईमान भी उसमें शामिल है। तो इस्लाम के अरकान को जानना, ईमान के अरकान को जानना, एहसान को जानना, और इस्लाम की तमाम मसाइल और उसकी उमूमियत को जानना कि वो किस तरह बड़े पैमाने पर अपने अंदर
ज़िंदगी के तमाम मसाइल को रखता है और उसकी 70-73 शाखों को जानना, ये इस्लाम को जानने में शामिल है। तो बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त तकरीबन 1 घंटे का हो गया बोलते हुए। आप हजरात भी बहुत सोच रहे होंगे मौलवी साहब बोले ही जा रहे हैं और ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कब छोड़ेंगे। तो ये बहरहाल बात ख़त्म हुई, यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। 3 बुनियादें इस्लाम की, अल्लाह की मारिफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और इस्लाम की मारिफत, ये 3 बुनियादें हैं और इन 3 बुनियादों को तफसील से जानने और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाही जो कुछ कहा गया उसको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।